2024 का चुनाव मैं बार बार कह रहा हूं कि मोदी बनाम माया होना है। जिस तरीके से कि उन्होंने जीजीपी के साथ गठबंधन किया और जिस तरीके से वहाँ ओबीसी महासभा ने बहन जी को, बहुजन समाज पार्टी को ताकत दी है, वो समर्थन दिया है, तो 40 से 50 सीटें मध्य प्रदेश में जीतने की तरफ है और बिना जीजीपी और बीएसपी के सरकार नहीं बनेगी। 2024 की बारी आएगी, उसके बाद जो वो भी इनिशिएटिव कांग्रेस को लेना पड़ेगा। कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों को बहन जी को प्रस्ताव भेजना पड़ेगा कि बहन जी आप आइए, आपकी ज़रूरत है और आपको हम प्रधानमंत्री पद का, अपने अलायंस का हम मुखिया मान रहे हैं, आपको दावेदार मान रहे हैं, घोषित करते हैं। मोदी को हराना है तो माया को सेनापति मानना होगा, माया को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाना होगा, वरना किसी भी हालत में मोदी से के साथ ये इंडिया गठबंधन बिना बहन जी के ये किसी भी तरह चुनौती नहीं पेश कर सकता। 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है और कांग्रेस वाले राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, बहुजन समाज पार्टी वाले मायावती को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी वाले चाहते हैं कि अखिलेश यादव देश के प्रधानमंत्री बन जाए। मेरे साथ हैं बहुजन समाज पार्टी के ही समर्थक अशोक ज्ञानी जी। कैसे मुमकिन हो पाएगा सर, मायावती को प्रधानमंत्री आप लोग बना पाएंगे? देखिए, बिल्कुल मुमकिन होगा। जिस तरीके से परिस्थितियां इस समय बिल्कुल बदल रही हैं, फेवरेबल हो रही हैं बीएसपी के, और जिस तरीके से कांग्रेस और अखिलेश यादव के अंदर ठनी है, तो उससे बिल्कुल अब सब बिल्कुल साफ हो गया कि कांग्रेस के पास कोई विकल्प है नहीं। बहन कुमारी मायावती के को प्रधानमंत्री बनाने के, अपने मोर्चे का उनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित करने का अब उनके पास कोई रास्ता बचा नहीं है कांग्रेस के। और इसीलिए बहन कुमारी मायावती जिस ताकत के साथ इन 4 राज्यों में चुनाव मैदान में है और जिस तरीके से उन्होंने 2024 की रणनीति को अमली जामा पहनाया है, उस तरीके से स्पष्ट हो गया है कि बहन कुमारी मायावती उसी तरीके से प्रधानमंत्री बनेंगी जिस तरीके से पहली बार 1995 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। तो क्या मायावती इंडिया अलायंस में जाएंगी, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए, संभावना, राजनीति संभावना का वो होता है। और मैं पहले कह रहा था कि 2 महीने रुकिए। जब सब लोग हल्ला मचा रहे थे, बहन जी को नहीं बुलाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो मैं कह रहा था 2 महीने रुकिए। इसका हालात ये होंगे कि बिना बहन जी के ये एक कदम इंडिया गठबंधन नहीं चल पाएगा। अब सवाल इस बात का है, चाहे बहन जी अलग रह के लड़ें, चाहे ये इनको घोषित करना पड़े प्रधानमंत्री पद का दावेदार। अब परिस्थितियाँ बहुत विभिन्न तरीके से इन 4 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद तुरंत एकदम से करवट लेने वाली हैं और बहन कुमारी मायावती इस देश की राजनीति की धुरी बन गए। 2024 का चुनाव मैं बार बार कह रहा हूं कि मोदी बनाम माया होना है। अब चाहे इंडिया गठबंधन उनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित करे या उनको संयोजक घोषित करे या बहन जी अकेले लड़ें। अब ये तमाम चीज़ें, परिस्थितियाँ अब ये चुनाव परिणाम के एकदम 1 हफ्ते बाद आपके सामने आ जाएंगी। मैं भी खबरें पढ़ रहा था तो उसमें ये लिखा था कि मायावती इंडिया अलायंस में आएंगे, लेकिन जनवरी फरवरी के महीने में। नहीं, देखिए, वो तो सब राजनीति है, वो अपनी सुविधा अनुसार कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फैसला लेती है, लेकिन वो ऐसे नहीं आएंगी। बहन कुमारी मायावती को ये कांग्रेस गठबंधन जब तक पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं करेंगे कि इस बार की जो लड़ाई है इनके नेतृत्व में लड़ी जाएगी बहन जी के, तब तक किसी भी हालत में संभव है नहीं, तो किसी हालत में नहीं आएंगे। तो राहुल गांधी जी क्या करेंगे? क्योंकि राजनीति में चुनाव लड़ना, जीतना, सारा खेल यही होता है, तो ये लोग कहाँ जाएंगे साहब? नहीं, ये कहीं नहीं जाएंगे, ये यहीं पर रहेंगे। लेकिन अभी देखिए, जिस तरीके से एट्रोसिटीज़ बढ़ी हैं पिछले उसमें, जिस तरह, सबसे बड़ी बात, एट्रोसिटीज छोड़ दीजिए, वो विरोधाभास है, वो कानून का मसला चलता रहता है, लेकिन जिस तरीके से भारत के संविधान के खिलाफ जिस तरीके से इन्होंने मनुवादियों ने हमले बोले हैं, जिस तरीके से इनके जो वो ऋषि मुनि संत महात्मा से लेकर के नेता समर्थक जिस तरीके से संविधान के विरुद्ध शपथ ले रहे हैं, आए दिन बोलते हैं, उससे एकदम से जो बहुजन समाज है पूरी तरह चिंतित हो उठा है। और तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी, तमाम जो भी लोग हैं और जो अपर कास्ट में से भी जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, जो वर्किंग मेहनतकश हैं, वो तमाम लोग आज चिंतित हो गए और उनको लग रहा है कि अब सिर्फ और सिर्फ कुमारी बहन मायावती सिर्फ इसको बचा सकती है। और इसलिए गोल बंद हो रहे हैं और बहन जी के पीछे आकर के वो तमाम खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के ऊपर विश्वास उठ चुका है। जिस तरीके से कांग्रेस ने पिछले 60 सालों में अपने शासनकाल के दौरान 100 से अधिक अननेसेसरी
जो भारत के संविधान में संशोधन किए, गैर जरूरी संशोधन किए, उससे अब कांग्रेस के ऊपर विश्वास नहीं है कि ये संविधान को बचा पाएगी या बचाने की इसकी मंशा है, क्योंकि जिस तरीके से निजीकरण की नीतियां ला करके कांग्रेस ने संविधान को सबसे बड़ा झटका दिया, आज भी उनका जो युवराज राहुल गांधी जी इस बात को कहने को तैयार नहीं है कि हम संविधान को सुरक्षित करेंगे, निजीकरण की नीतियां वापस लेंगे, हम ठेकेदारी की नीतियां वापस लेंगे और हम भारत के संविधान को ताकत से लागू करेंगे। और दूसरी बात है कि भारत का नाम ही वो भारत नहीं लेते हैं, तो इसलिए पहले तो राहुल गांधी और कांग्रेस के ऊपर जो इस बहुजन का जो विश्वास था वो टूट चुका है, पूरी तरीके से उनसे निरस्त हो गया है। तो अब उनके पास एक ही रास्ता है कि बहन कुमारी मायावती को वो प्रधानमंत्री पद का इंडिया गठबंधन का दावेदार घोषित करें अपना, और उनको। लेकिन बड़ा सवाल है कि मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं, अगले कुछ दिनों में चुनाव होंगे वहाँ पर, तो 230 विधानसभा सीटें हैं, 178 सीटों पर बसपा है और 52 सीटों पर जीजीपी लड़ने का काम कर रही है। कितनी सीटें ला रहे हैं 230 में से? नहीं, देखिए सीटों का सवाल ये है क्योंकि वहाँ ऑलरेडी बीजेपी और कांग्रेस का बहुत बड़ा गढ़ है जो पिछले बहुत वर्षों से है, और वहाँ पर बीएसपी वो 3-4 सीटें आती थी, कुछ सीटों पे सेकंड नंबर पे रहती थी, और जो बॉर्डर के इलाके हैं उन बॉर्डर के इलाकों में बहुजन समाज पार्टी बहुत ताकत में है। बुंदेलखंड हो गए और चाहे वो दूसरे और इलाके हो गए जो बॉर्डर यूपी बॉर्डर से जुड़े हैं, तो वो उसको लगा करके, और दूसरी तरफ जो आदिवासी पार्टी है जीजीपी, उसका भी उतना ही वहाँ परफॉर्मेंस है। तो ये दोनों मिला करके 40 से 50 सीटें इफेक्ट करने जा रहे हैं। और जिस तरीके से बहन जी ने कहा था बैलेंस ऑफ पावर, उनको पता था इस बात का, और उन्होंने ये जो खेला ट्रम्प कार्ड, जिस तरीके से कि उन्होंने जीजीपी के साथ गठबंधन किया, और जिस तरीके से वहाँ ओबीसी महासभा ने बहन जी को, बहुजन समाज पार्टी को ताकत दी है, वो समर्थन दिया है, तो 40 से 50 सीटें मध्य प्रदेश में जीतने की तरफ है, और बिना जीजीपी और बीएसपी के सरकार नहीं बनेगी। किंग मेकर बनने जा रही है बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश में और राजस्थान में किंग मेकर है, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में सरकार बनेगी। अब तक आप बात कर रहे थे, कह रहे थे कि 4-1 से हम लोग मैच जीतने जा रहे हैं, हाँ, तो और अब आप फिर कह रहे हैं कि हम जो है कि वहां पर सहयोगी बनेंगे, मदद करेंगे। नहीं, हमने कहा सरकार हमारे बिना बनेगी नहीं। 2 राज्यों में, 2 में तो बना रहे हैं हम, और ये 2 राज्य भी हम कहाँ बना रहे हैं? तेलंगाना और छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में जीजीपी बीएसपी की सरकार बनने जा रही है, और तेलंगाना में आरएस परवीन साहब बीएसपी के, वो एक तरफा सरकार बन रही है। मध्य प्रदेश और राजस्थान हमारे बिना सरकार बनेगी नहीं, इसीलिए 4-1 एकदम स्पष्ट है, क्योंकि जब हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी तो हम जीत रहे हैं ना। जहां हमारे 6 विधायक थे या जहां हमारे 2 विधायक थे, अब वहां 40-50 की स्थिति में आ रहे हैं, 60 की स्थिति में आ रहे हैं, और राजस्थान में तो हो सकता है ये आंकड़ा बढ़ जाए, तो उसमें हम ही रहेंगे सत्ता में, मतलब हमारे बिना बनेगी नहीं, उनको हमें समर्थन देना पड़ेगा। इसलिए 4-1 की परिस्थितियों में हम पहुंच रहे हैं। तमाम लोग कह रहे हैं कि अब देखिए जो खबरें सामने निकल के आ रही हैं, हालांकि बहुजन समाज पार्टी इस खबर को कंफर्म नहीं किया है कि आप लोगों का इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन होगा, आप लोग इंडिया गठबंधन जाएंगे, और अब मध्य प्रदेश में आप लोग बीजेपी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, देखिए बहन जी अभी अकेले लड़ रही हैं, अभी वो सब वो हैं, जैसे अखिलेश यादव के साथ हुआ, तो ये एक तरह की वो मीडिया में एक तरह का ये कुप्रचार हो जाता है, जिससे कि लोग वहाँ पर भ्रमित हो जाएं, और लोग वहाँ सोचें कि ये 4 राज्यों में कि कांग्रेस के साथ आ गई है बहुजन समाज पार्टी, तो जो वोट है वो मत विभाजन हो जाए या उसका नुकसान हो जाए। लेकिन अभी तो बहन जी अकेले लड़ रही है ना। बहन जी ने कहा कि हमारा कभी किससे गठबंधन हुआ नहीं है, ना कोई बहन जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, अभी तक कुछ भी नहीं है। ये 4 राज्यों के बाद जब 2024 की बारी आएगी, उसके बाद जो वो भी इनिशिएटिव कांग्रेस को लेना पड़ेगा। कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों को बहन जी को प्रस्ताव भेजना पड़ेगा कि बहन जी आप आइए, आपकी ज़रूरत है, और आपको हम प्रधानमंत्री पद का, अपने अलायंस का हम मुखिया मान रहे हैं, आपको दावेदार मान रहे हैं, घोषित करते हैं, तो तब जाकर के बहन जी सोचेंगी, उसके बाद बात होगी। तो पहले तो कांग्रेस को इनिशिएटिव लेना। देखिए यही राम गोपाल यादव जी, जब मुंबई में इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई थी, तीसरी मीटिंग, तो इन्होंने ही वहाँ पर इतने अहंकार में कहा था कि मायावती तो खत्म है उत्तर प्रदेश से और उसका कुछ नहीं है। यही राम गोपाल यादव जो कि आज कांग्रेस ने उनकी दुर्गति कर दी, और वो कह रहे हैं, कांग्रेसी कह रहे हैं कि कौन अखिलेश कौन उनको इस तरह की, वो उनके छोटे मोटे नेता भी अखिलेश का अपमान कर रहे हैं। तो आज देखिए, जबकि आसमान पे थूका हुआ हमेशा मुंह पे आता है, आपको ध्यान रखना चाहिए कि बहुजन नायिका हैं।
जिन्होंने कि बड़े बड़े संकट के समय में अपनी पार्टी को साध के रखा है, राष्ट्रीय पार्टी बना के रखा है, 10 सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं और पूरे देश में संगठन है और 4 करोड़ से ज़्यादा वोट हैं। तो इस तरह अहंकार में नहीं बोलना चाहिए। अब इसमें भी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको भी अब बिल्कुल पता चल गया कि बिना मायावती के किसी भी तरीके से बीजेपी या मोदी से लड़ा नहीं जा सकता। लेकिन लोग कह रहे हैं कि आप सिर्फ हवा बना रहे हैं सोशल मीडिया में और कुछ नहीं है ऐसा। नहीं, वो जमीन पे चल रहा है, वो तो दिखाई दे रहा है ना। अगर देखिए, कांग्रेस किसी भी हालत में समाजवादी पार्टी को छोड़ती नहीं अगर उनको बहन जी की तरफ आना नहीं होता, क्योंकि पीछे पीछे चला था जी कि वो प्रियंका गांधी गई थी उनके पास, बहन जी के पास औपचारिक कुछ बातें हुई थी, मुलाकात हुई थी, वो तमाम ऐसे ही नहीं हुआ ना। उसकी पृष्ठभूमि भूमिका तैयार हो रही थी। देखिए, अगर मोदी को हराना है तो माया को सेनापति मानना होगा, माया को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाना होगा, वरना किसी भी हालत में मोदी से के साथ ये इंडिया गठबंधन बिना बहन जी के ये किसी भी तरह चुनौती नहीं पेश कर सकता। ये आपको किताब पंपलेट लेकर चल रहे हैं, बांट रहे हैं? जी हाँ, देखिए, ये किताब मैंने बहन जी के प्रचार के लिए निकाली है, मैंने खुद बनाई है। इसमें बहन जी का संक्षिप्त थोड़ा सा परिचय है और इसमें जो उत्तर प्रदेश में बहन जी ने अपने फुल जो उनकी सरकार थी 2007 से 2012 के बीच में जो उन्होंने काम किए थे लॉ एंड कानून व्यवस्था को लेकर के, जो उन्होंने किए थे शिक्षा पे, उन पे स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्था पे, जो उन्होंने बांटी थी वो ज़मीनें बांटी थी एग्रीकल्चर की, फ्लैट दिए थे 1-1 रुपये की रजिस्ट्री पे, और बहुत सारे सैकड़ों काम जो नोएडा में उन्होंने वो बनाया, कार ट्रैक बनाया जो आज तक दुनिया के 5-6 देशों से ज़्यादा नहीं बना पाए और बहन जी ने अपने एक राज्य ने बना दिया। और जिस तरीके से बहन जी ने जो यमुना एक्सप्रेस वे और गंगा एक्सप्रेस वे बना करके और दूसरों को एग्जाम्पल दिया, उसी के बाद इस देश के अंदर एक्सप्रेस वे बनने शुरू हुए। बहन जी ने जब एक्सपेरिमेंट करके बना करके दिया, जिस तरीके से बहन जी ने नोएडा बनाया और जिस तरीके से बड़े बड़े विश्वविद्यालय और स्कूल एक से एक बनाए, तो वो तमाम चीज़ें करके सड़कों का जाल बिछाया, जिस तरीके से बहन जी ने विश्वास हासिल किया, तमाम वर्गों के लिए काम किया, बिना जाति देखे धर्म देखे उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए काम किया। तो उनको सबको मैंने इसके अंदर कलम बंद किया है और मैं इस छोटी सी पुस्तक को मैं अपने खुद के अपने खर्चे से जो मेरी जेब से निकलता है उससे मैं इसको छपा करके बांट रहा हूँ और तमाम जगह लोगों को कह रहा हूँ कि ये है हमारी बहन जी, ये इनका संक्षिप्त परिचय है और ये इनके काम है और ये काम हमें प्रधानमंत्री बनाना बहन जी को, और ये काम फिर बहन जी देश की प्रधानमंत्री बना के इस देश के लॉ एंड ऑर्डर को, कानून व्यवस्था को, शिक्षा को, चिकित्सा को, रोजगार को, तमाम चीज को बेहतर करके एक एक नागरिक को स्ट्रेंथन करेंगी, ताकतवर करेंगी और एक महान भारत की स्थापना करेंगी। भारत के संविधान को बचा के उसको लागू करके एक महान भारत अर्थात इंडिया की एक नई स्थापना होगी। लेकिन एक बात बताइए ज्ञानी जी, आप जो ये पुस्तिका बनवा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, क्या पार्टी से कोई फंड वगैरह मिलता है? क्योंकि देखा जाता है कि जब कोई नेता आगे बढ़ता है, पार्टी के लिए काम करता है, तो पार्टी उसे तमाम तरीके की सुविधाएं मुहैया करवाती हैं। तो आपको क्या मिलता है? देखिए, मैं पार्टी का ना कार्यकर्ता हूँ, ना उनका मेंबर हूँ, ना नेता हूँ, ना कुछ हूँ। मैं पार्टी का समर्थक, मैं अपने बहुजन मूवमेंट का समर्थक हूँ, मैं बाबा साहब का समर्थक हूँ, कांशीराम जी का और बहन जी का समर्थक हूँ। और मुझे पता है कि सिर्फ और सिर्फ अगर हमें कोई बचा सकता है तो बहन कुमारी मायावती बचा सकती है, इस देश के संविधान को बचा सकती है। तो इसीलिए मैं अपने उससे हम चंदा मांग करके जिस तरह से भी हो रहा है हम इसको करके अपने पैसे से कर रहे हैं। देखिए, फंड्स वगैरह पार्टी उनको देती है जो उनके लीडर होते हैं बड़े बड़े, जिनको आना जाना होता। मैं पार्टी का लीडर नहीं हूं, मैं पार्टी का समर्थक हूं, प्योर समर्थक हूं, और मैं अपने बहुजन सत्ता कायम करने के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। ये तो थोड़े बहुत पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपनी पूरे हमने सब कुछ कुर्बान कर दिया और 2024 जब तक बहन जी को जिताएंगे नहीं, जब तक चैन से नहीं बैठेंगे। चलिए, जब तक मायावती को प्रधानमंत्री नहीं बना लेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे, साफ तौर पर अशोक अज्ञानी यही कह रहे हैं। क्या मायावती 2024 में देश की प्रधानमंत्री बन पाएंगी या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।